हेलो एवरीवन, ये आपकी जो है क्लास 6 की साइंस की जो है क्यूरियोसिटी की बुक है, जिसका आज जो हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी डाल चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 में जो है यहाँ पर दिया हुआ है अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। ये वाटर की जर्नी है इस चैप्टर में। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट सी दी हुई है। ये यहाँ पर दी है तिरुकुरल। ठीक है, तिरुकुरल जी ने लिखी है। तो इफ इट डजंट रेन फॉल, अगर जो है कभी भी बारिश नहीं हुई तो इवन द माइटी ओशियन विल बी ड्रेन्ड। तो ओशियन क्या, सारे नदी नाले जो है वो सूख जाएंगे, है ना। चाहे वो कितने भी भरे हुए क्यों ना हो, एक दिन उनका पानी खत्म हो ही जाएगा अगर बारिश ना हुई तो। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है इस चैप्टर से रिलेटेड कि ऑन ए ब्राइट समर आफ्टरनून। देखिए समर आफ्टरनून का टाइम था। अवी एंड थीरफ जो है एंजॉय देयर शिकंजी लेमनेड। अब वो क्या कर रहे थे, अपनी शिकंजी को जो है एंजॉय कर रहे थे, मतलब लेमोनेड जो कि शिकंजी थी। आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमोनेड, थीरफ वंडर्स अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब जब उसने आइस को जो है लेमोनेड में डाला, मतलब नींबू पानी में जब डाला, तो वो जो है इसके नेचर के बारे में सोचने लगा कि आइस और वाटर का नेचर कैसा होता है। तो देखिए अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे आइस फील्स हार्ड टू टच। आइस जो है हमें टच करने में तो हार्ड लगती है। वी कैन होल्ड इन अवर हैंड, उसे हम अपने हैंड्स में होल्ड कर सकते हैं। वेयर एज वाटर कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे। लेकिन हम वाटर को जो है होल्ड नहीं कर सकते। क्या वाटर के साथ हम ऐसा कर सकते हैं? सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंसेस, इसलिए उनका जो है क्या, डिफरेंट सब्सटेंसेस है। इसलिए दोनों ही जो है ना अलग अलग सब्सटेंसेस है। नो, अब ये कहती है जो अनवी है, वो क्या कहती है, आवी आवी कहती है कि नो, दीज आर द सेम सब्सटेंसेस। वो कहती है दोनों जो है सेम ही है। अब देखिए आगे दोनों डिस्कशन कर रहे हैं कि आवी हैज ए पॉइंट ऑफ व्यू टू थीरव, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। वो कहती है कि वो आप क्या सोच रहे हो तुम, क्यों। तो अब ये आवी कहती है कि वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। हम जो है पानी को ही रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जमने के लिए, उससे ही बर्फ बनती है। चेक इट इफ गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। पानी को ही हम जब रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है आइस में। अब ये थीरफ कह रहा है कि यस आई नो व्हेन वाटर इज लेफ्ट इन द फ्रीजर, जब हम वाटर को रखते हैं फ्रीज में तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, बट प्रोबेबली समथिंग गेट्स एडेड आइस इन द फ्रीजर। अब वो कह रहा है कि जब हम उसको रखते हैं पानी को फ्रीजर में तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐड करते होंगे ताकि वो आइस बन जाए। डू यू थिंक थीरव इज राइट, हाउ कैन यू फाइंड आउट। अब आपके हिसाब से जो है थीरव वो सही कह रहा है, तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देन यहाँ पे एक्टिविटी 8.1 है, लेट अस ऑब्जर्व, पुट एन आइस क्यूब इन ए कप। अब हम क्या करेंगे, आइस क्यूब को जो है कप में रखेंगे, लीव इट ऑन द टेबल। अब हम उसे टेबल पर छोड़ देते हैं तो क्या होगा, आपको पता ही है, वो मेल्ट होके पानी बन जाएगी। आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, आपने क्या कंक्लूड किया अपने ऑब्जर्वेशन में। तो डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंसेस। तो आपको ये पता चला कि दोनों ही क्या है, सेम सब्सटेंस है। यस, आइस वाटर मतलब क्या दोनों सेम सब्सटेंस हैं, तो यस हैं। आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, मतलब दो फॉर्म्स तो हैं उनकी, लेकिन ये दोनों ही सेम सब्सटेंस है। दीज फॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेट्स, इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। वाटर का क्या है, ये स्टेट्स है, मतलब स्टेट्स की मतलब वाटर की दो फॉर्म हो गई है ना, इसे हम इसका स्टेट्स कहते हैं। दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर शो मैनी डिफरेंसेस इन देयर बिहेवियर, वाटर फ्लोज बट आइस डजंट। अब इनका यही स्टेट जो है वो इन दोनों में डिफरेंस लाता है कि वाटर तो फ्लो कर सकता है लेकिन आइस फ्लो नहीं कर सकती। वाटर स्प्लैशेस बट आइस डज नॉट। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस इनके स्टेट से पता चलता है। अब है यहाँ पे 8.1, इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट। कैसे जो एक वाटर जो डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब ही हो जाता है पानी, कैसे गायब हो जाता है। तो इट इज ए रेनी मॉर्निंग, अब क्या है, बारिश के दिन है। वाइल गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। आवी एंड थीरव ऑब्जर्व दैट थ्री आर लॉट ऑफ वाटर पेडल्स इन द प्लेग्राउंड। अब वो क्या देख रहे हैं कि गड्ढे से हो गए है ना, गड्ढे से हुए हैं, वाटर के जो है जगह जगह हो गए हैं गड्ढे।
दैट इवनिंग व्हेन दे, मतलब गड्ढों में क्या होगा, कीचड़ होगा, पानी भरा होगा। अब वो क्या कहते हैं, दैट इवनिंग व्हेन दे गो टू प्ले, जब वो खेलने जाते हैं उसी जगह पर, तो दे आर सरप्राइज टू ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द वाटर इन द puddles है, जैसे वो देखते हैं कि जो कुछ गड्ढे हैं ना उनमें से जो है वो गायब हो गया है पानी, जो भरा था पानी गड्ढों में वो तो गायब हो गया है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। हैव यू एवर नोटिस वाटर इन द puddles डिसअपियरिंग, क्या आपने ऐसा कभी नोटिस किया है कि आपने कहीं भी गड्ढे हो और वहां पे पानी भरा और फिर वो थोड़े दिन बाद जो है डिसअपियर हो गया। वेयर डजंट इट गो, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, आप इसको डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि आई थिंक द वाटर हैज बीन एब्सॉर्ब, अब ये कह रहा है मुझे लगता है कि वाटर जो है एब्सॉर्ब कर लिया बाय द सॉइल ऑन द प्लेग्राउंड, कि ये जो जमीन की मिट्टी है ना उसने पानी को सोख लिया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर डिसअपियरिंग, कैन यू थिंक ऑफ पॉसिबल रीजन व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है, आप इसका एक पॉसिबल रीजन बता सकते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल, अब क्या है जब आप बर्तन धोते हैं ठीक है घर में, तो वाटर लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल, तो उसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, धो के आप रखते हैं उसमें पानी रह जाता है, ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद जो है वो पानी सूख जाता है ना, पानी जो बर्तन में लगा होता है वो सूख जाता है, पहले तो गीले रहते हैं बर्तन जब आप धो के रखते हो उसके बाद वो सूख जाते हैं। डज द रीजन यू थॉट अर्लियर टू एक्सप्लेन वाटर disappearance apply in this case also, इसमें भी वही जो है क्या वही चीज अप्लाई हुई है, तो आवी वंडर्स इफ वाटर हैज सीप्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल, अब आवी कहती है हो सकता है कि उसके नीचे जो सरफेस है ना उसने जो है बर्तन के पानी को सोख लिया है, ऐसा हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं ऐसा है या नहीं है। तो यहाँ पे है कि थ्री ऑफ थिंग्स दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल, वो कहता है कि वाटर के जो नीचे का सरफेस है उसने पानी को नहीं सीप किया, सोखा नहीं है। डिजाइन एंड एक्टिविटी टू, अब इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये लोग। चलिए 8.2 में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि यहाँ पे दिया है कि टेक ए टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन ए स्टील प्लेट, अब एक स्टील प्लेट लीजिए उसमें जो है दो पिक्चर में दिया हुआ है ये पानी इसमें डाल दिया है प्लेट में। ऑब्जर्व वेदर वाटर शीप्स थ्रू टू अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट, क्या ये पानी प्लेट के नीचे चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये पानी प्लेट के नीचे नहीं जाएगा, प्लेट पर ही रहेगा। कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल्स यूटिन until the water completely disappear, आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे ये ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़े टाइम के बाद ये पानी सूख जाएगा, गायब हो जाएगा। व्हाट डू यू इन्फर, अब इससे क्या पता चला। इन दिस एक्टिविटी इनफ टू कम टू द कंक्लूजन दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू ए स्टील प्लेट, की वाटर जो है वो नीचे नहीं गया, नीचे की सरफेस ने नहीं सोखा। इफ वाटर डजंट सीप थ्रू द स्टील प्लेट, अगर वाटर जो है उसने नीचे की सरफेस ने नहीं सोखा तो वेयर हैज द वाटर गॉन, तो पानी गया कहाँ। दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, ये पानी किस में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में, मतलब गैस बनकर उड़ गया वो, ठीक है, इसी को हम कहते हैं वाटर वेपर। इसको हम जो गैस बनकर उड़ जाता है पानी उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं। द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर, ये वाटर वेपर क्या है, पानी का दूसरा रूप है, दूसरा या तीसरा जो बोल सकते हैं हम, मतलब वो था बर्फ भी था पानी का ही रूप, अब ये भी पानी का एक रूप है। लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपियरिंग, अब आपको जो है अगली ऑब्जर्वेशन ये पता चली कि पानी जो है वो कैसे डिसअपियर हो जाता है। वाइल मेकिंग डोसा, जब आप डोसा बनाते हैं, वी स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द हॉट प्लेन, आप डोसा बनाते हैं तो उसपे पहले पानी छिड़कते हैं ना, एंड इट डिसअपियर, और वो उड़ जाता है, उड़ के वो भाप बन के चला जाता है, उसे हम वाटर वेपर, मतलब व्हाट डज इट गो, वो कहाँ चला जाता है। तो यहाँ पे ये भी कुछ बोलिए कि वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल बट द प्रेजेंस ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द स्टीम मेक्स इट विजिबल, लेकिन क्या हो जाती है कुछ तो बूंदे बन के उस पर रहती हैं, फिर हम उसे पोंछ देते हैं, और कुछ भाप बन के ऊपर पानी उड़ जाता है ना। ड्रॉ ए डिटेल्ड स्केच, ठीक है ये तो स्केच करने के लिए कहा है। अब चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। The water which is sprinkled on the hot pan gets converted into steam, steam में बदल जाता है, भाप बन जाता है। steam is actually water vapor, वो steam ही क्या है, वो water vapor है। some part of which converts into water droplets, कुछ part तो उसका water droplets बूंद बूंद सी हो जाती है ना, उसमें चेंज हो जाता है। the process of conversion of water, जब water जो है जो conversion उसका होता है वेपर्स में, तो इस स्टेट को हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, जो भाप बनकर उड़कर जो है
पानी सारा गायब हो जाता है, इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इवन एट रूम टेम्परेचर। एक रूम टेम्परेचर में भी ये हो सकता है, जरूरी नहीं है। पानी इवेपोरेट जब भी होता है जब उस पर धूप लग रही हो या कोई उसको हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तभी वो इवेपोरेट होगा। नहीं, एक रूम टेम्परेचर में अगर आप जैसे रूम में पोछा लगाते हैं तो पानी कैसे सूख जाता है? फैन चलाते हैं आप, रूम फैन नहीं चलाते, अगर आप पोछा लगाते हैं तो सूखेगा तो पानी सूख तो जाएगा वो जो आपने पोछा लगाया है, बट थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप फैन चला देगा तो जल्दी सूख जाएगा। तो ये भी क्या हुआ है? इवेपोरेशन हुआ है। तो एक रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता है, जरूरी नहीं उसे हीट ही देनी हो हमें। कैन यू थिंक अदर एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन? मैंने बता दिया आपको। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए ड्राइंग वेट क्लॉथ्स। अब आपके गीले कपड़े हैं, आपने सूखने के लिए छत पे डाले, अगर धूप नहीं भी हो रही तब भी वो सूख जाते हैं, और अगर आप नीचे डालना चाहते हैं अपने रूम्स में तो आप फैन ऑन कर देते हैं ना उन्हें सूखने के लिए, तब भी वो इवेपोरेट हो जाते हैं। मोप्ड फ्लोर, पोछा लगाते हैं, बता दिया मैंने। एंड स्वेट ऑन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग होती है, हम जब गीले होते हैं स्वेट से, तो उसके बाद वो थोड़ी देर बाद सूख जाता है। कैसे? इवेपोरेशन होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ इट। Now, what do you think is the reason of the disappearance of the water from the puddles? It is due to seeping of water. अब इसके दो रीजन हो सकते हैं कि पडल्स का पानी कहाँ जाता है। तो सीपिंग ऑफ वाटर इन द ग्राउंड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, या बोथ ऑफ दिस। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कि क्या ग्राउंड ने पानी को सोख लिया या फिर वो पानी इवेपोरेट हो गया, या बोथ ऑफ दिस, या दोनों ही काम हुए। तो दोनों काम हो सकते हैं। देखिए कीचड़ का जो पानी है या गड्ढों का जो पानी है, आधा तो वो कुछ तो जमीन भी सोखेगी और कुछ इवेपोरेट भी होगा धूप वगैरह से, या वैसे भी इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा कि बोथ ऑफ दिस, दोनों ही काम होंगे। हैंड सैनिटाइजर डिसअपियरिंग एज यूरोप। अब हैंड सैनिटाइजर जब आप हाथ पे लगाते हैं थोड़ी थोड़ा सा गीला लगता है, फिर उसके बाद सूख जाता है। तो व्हाट हैपेंस टू, तो ये अनदर मिस्ट्री। अब वो तो खत्म होगी। अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे आवी, थीरव एंड देयर फ्रेंड डिसाइड टू मेक ए लेमनेड। अब उन्होंने लेमनेड बनाने का डिसाइड किया। ड्यूरिंग प्रिपरेशन दे टेक कोल्ड वाटर। पहले उन्होंने कोल्ड वाटर लिया ग्लास टम्बलर में एंड ऐड आइस क्यूब्स, और उसमें आइस क्यूब्स ऐड करी इनटू इट। ठीक है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स के बाद क्या हुआ? दे नोटिस समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। अब आप जब ठंडा पानी लेते हैं, बहुत ही चिल्ड वाटर लेते हैं, तो आप देखते हैं ग्लास के बाहर का जो सरफेस होता है उस पर छोटी छोटी सी बूंदें बन जाती है ना। जब आप ठंडा पानी लेते हैं और इसमें मान लो आइस क्यूब भी डालते हैं, तो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया, तो आपके ग्लास के आसपास जो है छोटी छोटी बूंदें बन जाएंगी, बाहर को बन जाती है ना ऐसा। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टेड ए सिमिलर एक्टिविटी ऑब्जर्व। तो चलिए एक्टिविटी करते हैं 8.3 लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। टेक कोल्ड वाटर इन ग्लास टम्बलर में ले लिया कोल्ड वाटर। आफ्टर ए फ्यू आइस क्यूब्स डाल दिए उसके अंदर। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 5 मिनट, थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दिया। अब हमने ऑब्जर्व क्या क्या? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड द क्वेश्चन दैट अराइज इन योर माइंड। 8.1 में जैसा कि दिया है कि देखिए यहाँ पे बूंदे सी दिख रही है। यू कैन आल्सो टच द आउटर सरफेस को अगर हम टच करेंगे तो पानी पानी सा लगेगा। ग्लास टम्बलर टू फील इफ देयर इज एनी चेंज। हाँ हुआ है चेंज, बूंदे बन गई हैं बाहर। तो यू मे हैव मैनी ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन हेयर। अब जो है आप बहुत सी चीजें जो है इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? वंडर भी कर सकते हैं। इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। आपने जो भी ऑब्जर्व किया वो लिखना है आपको, और आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उसको लेकर वो लिखने हैं आपको। तो देखिए अब जैसे उनके क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग से, वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइज इन आवी माइंड, ये भी लिख सकते हैं। आवीज की माइंड में क्या दिया है कि देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स, ये भी लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन में कि वाटर ड्रॉपलेट्स अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस पे आ गई है। आपने ये ऑब्जर्व किया सबसे पहले तो। ठीक है। इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपोजिटेड एंड these droplets combine together to form bigger drops। अब ये bigger drops में combined हो गई। You can also try to above process with a metal container। आप इसको मेटल कंटेनर में भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को। यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। अब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आई कहाँ से। Suggest possible reason explaining the appearance of the water droplets on the outer surface of glass tumbler। सजेस्ट करिए पॉसिबल रीजन बताइए एक्सप्लेनिंग द अपीयरेंस को ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द आउटर सरफेस पर, कैसे आए ग्लास टम्बलर के। इसको और फ्रेंड से डिस्कस करना है आपको। तो क्या करना है? अपने फ्रेंड से इसको डिस्कस करना है।
राइट डाउन पॉसिबल रीजंस। अब आपको इसमें रीजंस लिखने हैं। पहला रीजन जैसे कि लिखा उसने, मे बी आइस हैज कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड। हो सकता है आइस के आने से जो है ग्लास टम्बलर में वो मेल्ट होने की वजह से जो है वो ड्रॉपलेट बन गई है। चलिए इनकी अब देखते हैं नीचे ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या क्या सोच रहे हैं कि यू में हैव वेरियस पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। यू में एग्री और डिसएग्री विद द रीजंस ऑफ अदर्स। आवी एंड थीरव जो है आर्ग्यूड विद चेन ऑफ रीजन। अब ये लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट पॉसिबल रीजन मेंशन। अब इन्होंने मेंशन किए हैं। अब ये कह रही है कि आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर, कि कुछ पानी जो है वो सीप्ड हो गया होगा, बाहर निकल गया होगा, उससे वो दिख रहा है पानी। ठीक है। नो इट कांट सीप आउट, बाहर नहीं निकला ये कह रहा है पानी। द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज नॉट डिक्रीज, क्योंकि जो है पानी का लेवल जो उतना ही है, डिक्रीज नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। अगर निकला होता तो कम हो जाता पानी। इट माइट हैव डिक्रीज बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ टू बी, वो कह रही है हो सकता है निकला हो पानी, डिक्रीज हुआ हो, हमें पता नहीं चला, थोड़ा सा हुआ हो डिक्रीज। विद a tall and narrow bottle, given a slight change in the level of water is noticeable। अब ये कह रहा है कि विद ए टॉल एंड नैरो बॉटल की वजह से स्लाइड चेंज हो गया हो इन द लेवल ऑफ वाटर के लेवल में, जो कि हमने नोटिस नहीं किया। We can take water at room temperature in another tumbler and find out whether any water seep out। अब हम क्या करेंगे, दूसरे टेम्परेचर पर जो है रूम टेम्परेचर पर हम इस वाटर को लेंगे दूसरे टम्बलर में और फाइंड आउट करेंगे कि वाटर सीप आउट हुआ है या नहीं हुआ है। हम देखेंगे, अब की बार चेक करेंगे हम इस चीज को कि बाहर पानी निकला है या नहीं निकला है। तो दूसरे टेम्परेचर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये जो क्वेश्चन अभी अराइज हुए उनके माइंड में, तो ये रहा। Continue the discussion on the given reason and conduct activities to find evidence for reasons given to help in the discussion। Where else have you seen water droplets like this? क्या आपने ऐसी water droplets कहीं देखी है? तो आपने ऐसी water droplets देखी होंगी। You might have seen dew drops। आपने उसकी बूंदें देखी हैं, प्लांट्स पर होती हैं जब सर्दियां होती है तो उसकी बूंदें लगी होती हैं। ठीक है, प्लांट्स पर। आप करके प्लांट्स पे भी देख सकते हैं सर्दियों में। Why do we see dew ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग? सुबह के टाइम पर ही क्यों होती है ये ज्यादा? व्हेन वी बॉईल द वाटर इन ए हाफ फिल्ड यूटेंसिल। जब हम हाफ फिल्ड हम बॉईल करते हैं वाटर को तो आप देखते हैं कि यूटेंसिल में आधा रह जाता है पानी। क्यों रह जाता है? एंड कवर इट विद ए स्टील प्लेट। अगर हम इसे स्टील प्लेट से ढक देते हैं तो सम वाटर ड्रॉप्स एक्यूमुलेट ऑन द इनर साइड ऑफ द स्टील प्लेट। स्टील की जो प्लेट आप उसके ऊपर रखते हैं ना, बर्तन के ऊपर जब उबल रहा होता है पानी, तो उस पर आप देखेंगे बूंदे बन जाती है ना। वेयर डू दीज वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम? अब ये वाटर ड्रॉप्स आती कहाँ से हैं? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचेंगे इसके बारे में? तो व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कांटेक्ट विद ए कोल्ड सरफेस। जब जो है वाटर वेपर जो है प्रेजेंट होता है हमारी एयर में, जो हमेशा रहता है वाटर वेपर, वो प्रेजेंट ही रहता है। और जब एयर आती है ना, उसके कांटेक्ट में जब हवा आती है तो उसके ठंडा होने से वो सरफेस पर बूंदे बन जाती है ना। एयर वाटर वेपर है हमारे सरफेस में, मतलब हमारे एयर में ना वाटर वेपर होता ही है हमेशा। और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो बूंदों में बदल जाता है, ठंडा होता है और बूंदे में। जब पानी आप देखेंगे, जब प्लेट रखते हैं और जब बॉईल आप अपनी गैस को ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो पानी की बूंदे उस प्लेट पर मिलेंगी आपको। ठीक है, तो कोल्ड सरफेस हो जाता है। इफ फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट। जब वाटर वेपर जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर बना वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, पानी बूंदों में चेंज हो गया। लिक्विड स्टेट में जब वो चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। आपका जब वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। आफ्टर, पहले वाले में क्या था? गैस वाटर वेपर में चेंज हो रही है तो इवेपोरेशन। इसके बाद अब क्या हो रहा है कि वाटर वेपर किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो कंडेंसेशन हो गया। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, लेट अस गो बैक टू एक्टिविटी 8.3 में हमें जाना पड़ेगा दोबारा से वापस। गुड द वाटर अपीयरिंग ऑन द, आप देखिए आपसे कह रहे हैं 8.3 एक्टिविटी में जाओ।
तो 8.3 एक्टिविटी में हमने क्या किया था, पानी को बॉईल किया था, बॉईल किया, वो वाटर वेपर में चेंज होकर ऊपर चला गया गैसियस फॉर्म से, वाटर वेपर में चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही हम जो उस पर कोई प्लेट रखेंगे तो वो ठंडा होकर बूंदों में चेंज हो जाएगा, है ना, लिक्विड में चेंज हो जाएगा वही वाटर वेपर, तो वो कंडेंसेशन बन जाएगा। Water appearing on the outer surface of the glass tumbler in activity 8.3 also be due to condensation of water vapor present in the air। फिर जो वो ग्लास, अब ये ग्लास वाली एक्टिविटी भी आ जाता है, शायद ये 8.3 वाली एक्टिविटी वो ग्लास वाली थी। तो उसके साइड में जितना भी पानी वो होता है, वो ठंडा जो पानी होता है ना, ठंडा कोल्ड वाटर होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है, जो कि हमारे पानी के ग्लास के आसपास आ जाता है। यही हमने इन्वेस्टिगेट किया। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेट अस मेजर। हम कैसे करेंगे, ठीक है, 8.3 एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।